अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा एक मंज़र अपने जहन में लाएं। एक जदीद ईवी वर्कशॉप है। एक इलेक्ट्रिक कार सर्विस बे में खड़ी है। एक नया टेक्नीशियन जल्दी में गाड़ी के हाई वोल्टेज सिस्टम पर काम शुरू कर देता है। उसने ना सेफ्टी ग्लव्स पहने, ना हाई वोल्टेज को आइसोलेट किया, ना वार्निंग साइंस लगाए और ना ही वोल्टेज वेरीफाई किए। चंद लम्हों बाद एक मामूली सी गलती एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। सिर्फ चंद सेकंड्स। व्यूअर्स, सिर्फ चंद सेकंड्स में लापरवाही पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ईवी टेक्नीशियन को देखें। वो गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले अपनी सेफ्टी चेकलिस्ट देखता है, मुनासिब पीपीईज पहनता है, हाई वोल्टेज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करता है, लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो करता है, वोल्टेज की वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद ही किसी कंपोनेंट को हाथ लगाता है। यही फ़र्क एक आम मैकेनिक और प्रोफेशनल ईवी मेंटेनेंस टेक्नीशियन में होता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो इस पूरे कोर्स की सबसे अहम वीडियोस में से एक है, क्योंकि आपने सेफ्टी नहीं सीखी तो बाकी तमाम नॉलेज इल्म बेमैनी हो जाता है। एक ख़राब बैटरी दोबारा ख़रीदी जा सकती है, एक ख़राब कंट्रोलर तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। व्यूअर्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि हाई वोल्टेज आखिर होती क्या है। आमतौर पर हम घरों में 220 से 230 वोल्ट एसी इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिवायती गाड़ियों में सिर्फ 12 वोल्ट बैटरी होती है। यही वजह है कि आम मैकेनिक ज़्यादातर लो वोल्टेज सिस्टम्स पर काम करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में 60 वोल्ट या 72 वोल्ट्स वाले सिस्टम मिलते हैं और पहले 48 वोल्ट वाले सिस्टम भी मिलते थे, या शायद अब भी इस्तेमाल होते हैं कुछ मॉडल्स में। इलेक्ट्रिक कार्स में 600 वोल्ट, 400 वोल्ट, 300 वोल्ट और बाज़ जदीद गाड़ियों में 800 वोल्ट तक हाई वोल्टेज मौजूद होती है। इतनी ज़्यादा वोल्टेज इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर जिस्म के ज़रिए करंट गुजर जाए तो ये बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए ईवी पर काम करते वक्त हमेशा ये ज़हन में रखें कि आप सिर्फ एक गाड़ी पर नहीं बल्कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वोल्टेज ख़तरनाक होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्ट्रिक शॉक उस वक्त लगता है जब जिस्म के ज़रिए करंट बहने लगे। अगर आपका जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव या लाइव और ग्राउंड्स के दरमियान रास्ता बन जाए तो करंट आपकी जिस्म से गुजर सकती है। ये करंट दिल, पट्ठों और असाबी निज़ाम को मुतासर कर सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, वोल्टेज ख़तरा पैदा करती है लेकिन करंट नुकसान पहुंचाती है। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बस का बोनट खोला हो तो आपने मोटी नारंगी या ऑरेंज कलर की रंग की केबल ज़रूर देखी होंगी। क्या ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होती हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में ऑरेंज कलर एक बैन अवी सेफ्टी स्टैंडर्ड है। इसका मतलब होता है वार्निंग, हाई वोल्टेज प्रेजेंट, यानी कि खतरा है, इसमें हाई वोल्टेज मौजूद है। जब भी आप ऑरेंज केबल देखें तो फ़ौरन समझ जाएं कि इसके अंदर हाई वोल्टेज मौजूद हो सकती है। कभी भी ऑरेंज केबल को आम वायर समझकर हाथ ना लगाएं। अब सवाल पैदा होता है कि एक ईवी टेक्नीशियन अपनी हिफाजत कैसे करता है। इसका जवाब है पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोफेशनल ईवी वर्कशॉप में टेक्नीशियन आम दस्ताने इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ख़ास इंसुलेटेड रबड़ ग्लव्स पहनता है जो हाई वोल्टेज के लिए सर्टिफाइड होते हैं। इसके अलावा इंसुलेटेड सेफ्टी शूज़, फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस और बाज़ात आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम चीज़ें किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए होती हैं। अब हम एक बहुत अहम प्रोसीजर सीखते हैं
जिसे दुनिया की तमाम बड़ी ईवी कंपनीज फॉलो करती हैं। उसे कहते हैं लॉग आउट टैग आउट, या मुख्तसरन उसको लोटो भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप बैटरी पैक पर काम कर रहे हैं। अगर इसी दौरान कोई दूसरा शख्स आकर गाड़ी को स्टार्ट कर दे या हाई वोल्टेज दोबारा एक्टिवेट कर दे तो क्या होगा? हादसा हो सकता है। इसीलिए पहले हाई वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया जाता है, फिर मखसूस लॉक लगाया जाता है ताकि कोई उसे दोबारा ऑन न कर सके। उसके बाद एक वार्निंग टैग लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है डू नॉट एनर्जाइज, मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस। ये छोटा सा अमल सैकड़ों जानें बचा चुका है और बचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है और बचा सकता है। किसी भी ईवी पर काम शुरू करने से पहले सिर्फ इग्निशन बंद करना काफ़ी नहीं होता। प्रोफेशनल टेक्नीशियन दर्ज झैल मराहिल फॉलो करता है। सबसे पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है, फिर सर्विस डिस्कनेक्ट या सेफ्टी प्लग निकाला जाता है। उसके बाद चंद मिनट इंतज़ार किया जाता है ताकि कैपेसिटर्स मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएं। फिर हाई वोल्टेज टेस्टर या मल्टीमीटर से वेरीफाई किया जाता है कि वाकई वोल्टेज ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ उसके बाद रिपेयर या मेंटेनेंस शुरू की जाती है। फ़र्ज़ करें एक कस्टमर अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर आपकी वर्कशॉप में आता है। कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एक अनट्रेंड शख्स फ़ौरन बैटरी पैक खोलना शुरू कर देगा, लेकिन एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन पहले डायग्नोस्टिक स्कैनर लगाएगा, फॉल्ट कोड्स पढ़ेगा, 12 वोल्ट सिस्टम चेक करेगा, हाई वोल्टेज आइसोलेशन करेगा और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बैटरी पैक तक जाएगा। याद रखें, हर फॉल्ट का मतलब बैटरी खोलना नहीं होता। पाकिस्तान में नए ईवी मैकेनिक्स अक्सर चंद गलतियां करते हैं। पहली गलती, ऑरेंज केबल को आम वायर समझ लेते हैं। दूसरी गलती, हाई वोल्टेज ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी गलती, वोल्टेज वेरीफाई किए बगैर काम शुरू कर देते हैं। चौथी गलती, वेट हैंड्स के साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को टच करते हैं। पांचवी गलती, मेटल रिंग, वॉच या चेन पहन कर हाई वोल्टेज पर काम करते हैं। सारे टेक्नीशियन ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अनप्रोफेशनल गैर तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन ऐसा करते हैं। ये तमाम गलतियां ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। व्यूअर्स, हर ईवी टेक्नीशियन को हमेशा ये 10 असूल याद रखने चाहिए। हमेशा पीपीई पहने और इन केबल को हमेशा हाई वोल्टेज समझें। लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो करें। वोल्टेज को टेस्ट किए बगैर कभी टच ना करें। इंसुलेटेड टूल्स इस्तेमाल करें। मेटल ज्वेलरी उतार दें। गीले हाथों से काम ना करें। सर्विस मैनुअल के मुताबिक काम करें। अकेले हाई वोल्टेज रिपेयर ना करें और सेफ्टी को हमेशा स्पीड पर तरजीह दें। व्यूअर्स, आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाई वोल्टेज आम गाड़ियों से कई गुना ज़्यादा होती है। हमने जाना कि ऑरेंज केबल्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, पीपीई क्यों ज़रूरी है, लॉकआउट टैग आउट क्या होता है, हाई वोल्टेज आइसोलेशन कैसे की जाती है, और एक प्रोफेशनल ईवी टेक्नीशियन हमेशा सेफ्टी को अपनी पहली तरजीह क्यों बनाता है। याद रखें, एक अच्छा टेक्नीशियन सिर्फ गाड़ी की हिफाजत नहीं करता, बल्कि सबसे पहले अपनी और अपने साथियों की हिफाजत करता है। व्यूअर्स, आज के 3 सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देने हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सवाल नंबर 1, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हाई वोल्टेज केबल्स का रंग आमतौर पर कौन सा होता है? सवाल नंबर 2, लोटो का मुकम्मल मतलब क्या है? सवाल नंबर 3, किसी भी हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स को टच करने से पहले सबसे अहम काम क्या करना चाहिए? अपने जवाबात कमेंट में ज़रूर लिखें। व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में सीखेंगे जो हर ईवी टेक्नीशियन की जेब में होना चाहिए, जिसका नाम है मल्टीमीटर। हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर क्या है, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हैं, वोल्टेज कैसे मेजर की जाती है, रेजिस्टेंस कैसे चेक की जाती है, कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होती है, ईवी डायग्नोस्टिक्स में मल्टीमीटर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
یہ ویڈیو آپ کی پریکٹیکل جرنی کا آغاز ہوگی، کیونکہ اب ہم صرف کنسیپٹس نہیں بلکہ حقیقی ٹیسٹنگ اور ڈائگنوسٹکس سیکھنا شروع کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں، میکینکس، انجینئرنگ کے طلباء اور ای وی پروفیشنلز کے ساتھ شیئر کریں، اور انڈس الیکٹرک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ